सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान की चौकियों को धड़ाधड़ तबाह किया है भारतीय सेना ने, किस तरह से माकूल जवाब उसे दिया है। ये तस्वीरें हम आपको आगे विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा उस पाकिस्तान की बात करते हैं जिसके क्रिकेटर तो भारत से मदद की गुहार लगाते रहते हैं, फिर पाला बदलते रहते हैं, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री वो सोचते हैं पाकिस्तान इतना बड़ा, इतना रईस हो गया है कि हिंदुस्तान की मदद कर सकते हैं। वैसे भारत ने भी उन्हें ढंग से, इत्मीनान से जवाब दिया है। सुनिए सुनिए सुनिए, क्या बोल रहे हैं इमरान। ये खबर एकदम चटक है। इमरान को आ रहा है हिंदुस्तान पे तरस। इमरान ने की है भारत को मदद की पेशकश। वैसे मदद करना, मदद मांगना गुनाह नहीं है, मगर आकंठ कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ मस्खरी की है, इसलिए भारत ने खरी खरी दी है। हिंदुस्तान ने दिखाया इमरान और पाकिस्तान को आईना। अपनी हालत देख फिर दूसरे की सोच। कहानी शुरू से बताते हैं। मियां इमरान की कुर्सी इन दिनों डोल रही है, फौज नकेल कस रही है, अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है। ऐसे में उन्हें लगा कि चलो भारत को छेड़ते हैं तो शायद मिलिट्री वाले उन्हें छोड़ दें, तो उन्होंने भारत को बाकायदा ज्ञान बांटा। ज्ञान कि भारत उनसे वो टेक्नोलॉजी दान ले ले जिसने पाकिस्तान की काया पलट कर दी है। पहले उनका बयान सुनिए, फिर जी भर के हंसिएगा। पूरे भारत में 34% परिवार ऐसे हैं जो बिना किसी मदद के 7 दिनों से ज्यादा नहीं चल सकते। मैं भारत की मदद करने का प्रस्ताव देता हूं और हमारे देश के कैश ट्रांसफर प्रोग्राम को साझा करने के लिए भी तैयार हूं। इस कार्यक्रम की खासियत है जनता तक आसानी से पहुंच और पारदर्शिता, जिसे लेकर वैश्विक स्तर पर इसकी काफी तारीफ हुई है। भारत ने कोरोना राहत के लिए जो पैसों का आवंटन किया, उतना तो पाकिस्तान का पूरा बजट है। इसीलिए पाकिस्तान की ऐसी पेशकश को सिर्फ हास्यास्पद कहा जा सकता है, और यही कह सकते हैं हम कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। खुद तो द्वारे द्वारे नगरी नगरी घूम रहे हैं कि दे दे बाबा, भूखे पाकिस्तान को दे दे, भीख नहीं तो कर्ज ही दे दे, और भारत को मदद का प्रस्ताव देते हैं। मस्खरी, प्योर मस्खरी कर रहे हैं इमरान खान, क्योंकि कोरोना संक्रमितों में भारत दुनिया में नंबर 4 पर आ गया है। मतलब भारत ने मारा अनचाहा चौका तो इमरान को मिला मौका। मन ही मन बहुत खुश हो रहे होंगे कि देखो भारत कैसे तबाह हो रहा है। अब उन्हें कौन समझाए कि जब पाकिस्तान में टेस्ट होंगे ही नहीं तो वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलेगी कैसे। वैसे चीन से रहम की भीख मांगे बगैर इमरान अपने मुल्क में टेस्ट तक नहीं करा सकते। खैर, वो चुटकी लेकर निकल जाएं और भारत उन्हें बख्श दे, ऐसा कैसे हो सकता था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गजब का गोला इमरान और उनके पाकिस्तान पर दागा है। पाकिस्तान को अपने लोगों को पैसा देने के बजाय देश के बाहर बैंक खातों में नकद हस्तांतरण करने के लिए बेहतर जाना जाता है। जाहिर है इमरान खान के नए सलाहकारों को और बेहतर जानकारी की जरूरत है। अब क्या है ना कि चोर को चोर कह दो और धुर्त को धुर्त, तो उसे बहुत बुरा लगता है। इमरान भी कसम खाकर रह गए होंगे, क्योंकि उन्हें उनकी जीडीपी की भी याद दिलाई गई, ठीक वैसे ही जैसे किसी को छठी का दूध याद दिलाया जाता है। सभी लोग पाकिस्तान की ऋण संबंधी समस्या के बारे में जानते हैं, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 90% है। उनके लिए ये भी याद रखना बेहतर होगा कि भारत के पास एक प्रोत्साहन पैकेज है जो पाकिस्तान की वार्षिक जीडीपी जितना बड़ा है। वैसे ये भी सच है कि भारत के दुश्मनों को इन दिनों खुश होने के बेशुमार मौके मिल रहे हैं। कभी मजदूरों के पलायन को लेकर, कभी बॉर्डर पर 3 तरफा टेंशन को लेकर, कभी राज्य सरकारों की लापरवाही से, कभी केंद्र सरकार की कुछ नीतियों से, ऊपर से ये कोरोना जो रोज अपने रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि ऐरा गहरा नत्थु खैरा कोई मुंह उठाकर आए और भारत को प्रवचन सुना के चला जाए। श्वेता सिंह, दिल्ली, आज तक। कोई दूसरा देश कहे तो कोई बात भी हो, पाकिस्तान की तरफ से अगर इस तरह की बात कही जाती है तो उसका बड़प्पन नहीं, उसका छोटा दिल इसमें नजर आता है। और छोटे दिल का ही प्रतीक है सीमा पर जो कुछ चल रहा है वो। किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन होता है। भारतीय सेना आज पूरे दिन इसका जवाब देती रही, और कल की तो तस्वीर ऐसी थी कि 10 चौकियों को पीओके में तबाह कर दिया था भारत ने। से पंगा पड़ा महंगा।
कराह उठा है पाकिस्तान। मिस्टर इमरान, अब आप बताइए कैसा लगा? कहा था ना पंगा मत लो, अब लिया है तो भुगतो। मिला ना जवाब, करारा जवाब। ये तस्वीरें हैं कहवलियन नाली समहानी सेक्टर की। इधर से भारत गोले दागता गया। गोले एलओसी पार कर पीओके में पाकिस्तान की चौकियों को तबाह करते गए। पाकिस्तान कराहता गया। कायदे से इन धमाकों की गूंज से पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए। वो पाकिस्तानी गूंगे बहरे हैं, पिटे पिटाए हैं, गिरे गिराए हैं। कठपुतली इमरान और उनके फौजी अफसरान को अपनी इज्जत का फालूदा बनवाने में ही मजा आता है शायद। पिछले कुछ हफ्तों से हिंदुस्तान के सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत बड़े पैमाने पर टेररिस्ट का सफाया किया है कश्मीर घाटी के अंदर। इसमें एलईटी के जैश ए मोहम्मद के हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट थे और उनके 8 बड़े कमांडर्स को भी हमने ख़त्म किया। इससे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा घबराहट है, वो काफ़ी से बुखला गया है और चाहता है कि वैली के अंदर जल्दी से जल्दी घुसपैठियों को दाखिल करे ताकि वैली के अंदर माहौल जो है सही ना हो सके। इसको निगाह में रखते हुए उसने ज़बरदस्त ऑफेंसिव स्टार्ट किया है थ्रू सीज फायर वायलेशंस ऑन अ डेली बेसिस। सोमवार से लगातार बरजौरी पुंछ से लेकर केरन उरी तक सीज फायर वायलेशन करता रहा है। आपको बताते चलें कि कई दिनों से पाकिस्तान छेड़ रहा था और जब उसने राजौरी और पुंछ में उत्पात कुछ ज्यादा ही मचाया तो भारत ने ठान लिया कि मजा चखा कर ही दम लेना है। उसकी हिमाकत से भरी गोलीबारी में सेना के जवान गुरचरण सिंह शहीद हो गए। नौशेरा सेक्टर में भी पाकिस्तान की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया और तभी प्लान बन गया कि पाकिस्तान को जार जार रुलाकर दम लेना है। भारत के दिए जख्मों से बिलबिला उठा है पाकिस्तान। कल शाम को जब उसने 8 बजे सीज फायर वायलेशन किया तो हमारा एक जवान मारा गया और एक सिविलियन इंजर्ड हुआ। जवाबी कार्रवाई में हमने उसके 10 पोस्ट को बर्बाद किया। आज फिर दोपहर को 1 बजे उसने केरन सेक्टर में और उरी सेक्टर में भारी गोलाबारी की। उसकी जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान ने टारगेटेड हमले किए उसके टेररिस्ट लॉन्च पैड्स के ऊपर, गन पोजीशन के ऊपर और एमुनिशन डिपोज के ऊपर, और बहुत बड़ा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। उसने आज भी पुंछ और उरी सेक्टर में गोलीबारी की। पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी का शिकार होने से एक महिला घायल हो गई। भारत ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। और समझिए आज रात भी कुछ इसी अंदाज में दिवाली मनाएगी भारत की सेना। जब से भारतीय सेना और चीनी सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आमने सामने हैं, तब से लगातार नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है और इस गोलीबारी का जवाब भारतीय सेना भी दे रही है। गुरुवार को भारतीय फौजियों ने पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया और करीब 10 पाकिस्तानी पोस्ट जो हैं वो तबाह किए गए। इस हमले में पाकिस्तान को कितना सैन्य नुकसान पहुंचा है फिलहाल उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय सेना ने साफ किया है कि जिन इलाकों से घुसपैठ को मदद मिल रही है उन इलाकों में उन पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया जाएगा। जब से कोरोना संक्रमण का दौर शुरू हुआ है, पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही पिटने को उतावला हुआ पड़ा है। उसकी नापाक कोशिशें नाकाम होती गईं, मगर अब भी वो उससे बाज नहीं आ रहा। क्या क्या हुआ है इस दौरान वो रिपोर्ट भी हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर पाकिस्तान की तबाही की इन तस्वीरों का लुत्फ जरूर उठाइए। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। दरअसल ये गोलाबारी क्यों होती है? पाकिस्तान की तरफ से इसीलिए होती है ताकि वो घुसपैठ करा सके। इस बार वो इसीलिए इतना तड़प रहा है घुसपैठ कराने के लिए क्योंकि धारा 370 हटने के बाद से जो लॉकडाउन लगाया गया, आतंकी घुसपैठ उस पैमाने पर कर ही नहीं पाए, और जो कर पाए हैं उन सबको भारतीय सेना लगातार ठिकाने लगाते जा रही है।
बार बार पिटकर भी नहीं मान रहा पाकिस्तान। सरहद पर पूरी तरह चौकस है हिंदुस्तान। न जाने कितनी ही बार नाकाम हो चुकी है पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे आतंक के आकाओं की साजिश। कितनी ही बार उसके मंसूबों को ध्वस्त कर चुके हैं भारतीय सैन्य बल। लेकिन इतना जिद्दी और बेशर्म है पाकिस्तान की मानता ही नहीं। दरअसल कश्मीर में उसके टुकड़ों पर पल रहे आतंकी एक के बाद एक मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। पहले बुरहान बानी का खात्मा हुआ, फिर रियाज नाइकू का काम तमाम, अब निशाने पर है गाजी हैदर। पाकिस्तान को जब भी मौका मिलता है वो भारतीय इलाकों में मोर्टार और हल्के मशीन गन से गोलीबारी कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान का मंसूबा घाटी में आतंकवादियों को घुसाने की साजिश लगातार रचते रहने की है। देखिए, हर साल जब मौसम सुधर जाता है और जब बर्फ़ पिघल जाती है, पासेस खुल जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करना थोड़ा सा और आसान हो जाता है, तो हर साल अक्सर ऐसे अप्रैल मई के महीने में थोड़े से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं और उसी के हिसाब से इस साल भी वैसे ही हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अभी भी इसको टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। अभी भी एलसी के उस पार कई टेररिस्ट कैंप है, लॉन्च पैड है और हर लॉन्च पैड में टेररिस्ट मौजूद हैं जो कि कोशिश करते रहेंगे कि वो इन्फिल्ट्रेट करें और JNK में आए और तबाही मचाए। लेकिन इसके ऊपर हमारी कड़ी नज़र है और हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। सेना के खुफिया सूत्रों के मुताबिक करीब 250 आतंकी इस वक्त घाटी में मौजूद हैं। इनमें 70 विदेशी आतंकवादी हैं। वैसे भी हिजबुल की कमर टूटने के बाद से पाकिस्तान नाम बदल बदल कर नए आतंकवादी संगठन खड़े कर रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के लॉन्च पैड इन दिनों आतंकियों से भरे पड़े हैं। लीपा लॉन्च पैड के नजदीक जैश ए मोहम्मद और अफगानी आतंकी भारी संख्या में देखे गए हैं। पाकिस्तान का लीपा लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर के तंगधार और उरी सेक्टर के सामने पड़ता है। लंजौट और कालचूक के पास भी पाकिस्तान ने नए लॉन्च पैड बनाए हैं। यहां पर भी बैट टीम को पाकिस्तान ने तैयार किया है। कालूचक लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर के सामने पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान भारत के KG सेक्टर, BG सेक्टर, उरी, राजौरी, पुंछ और मेंढर सेक्टर के सामने पाक मुजाहिद बटालियन की मदद से भारी घुसपैठ कराने की फिराक में है। ये कश्मीर का मसला जिसमें पाकिस्तान की एक्टिव सपोर्ट के साथ जो पिछले 3 दशकों से चल रहा है, तो ये कश्मीर का मसला आर्मी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करके नहीं सुलझा सकती है। इसको अगर सुलझाना है तो इसको एक ऑल ऑफ नेशन अप्रोच चाहिए। एक तरफ से हम टेररिस्ट वायलेंस को डाउन करें, LC पे अपना रोबस्ट इन्फिल्ट्रेशन, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बरकरार रखें जो है, और इसके अलावा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक अच्छी गवर्नेंस देते हुए, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देते हुए, क्योंकि अब सेंटर्स की तरफ से रूल है। लेकिन दूसरी तरफ ये तभी मुमकिन होगा या इसके रेजोल्यूशन की तरफ हम तभी बढ़ पाएंगे जब हम पाकिस्तान पे सब तरह के दबाव डालें। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अलग ही दुनिया में हैं। उनकी अर्थव्यवस्था के पैर पहले से ही कब्र में लटके हुए हैं। पाकिस्तान के कहर से बचा खुचा ढांचा भी चरमराने की कगार पर है। चीन के कर्ज तले दबकर उनका देश गुलामी की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन कश्मीर का राग अलापना उनकी आदत में शुमार हो चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या है इस आतंकिस्तान का इलाज। हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, आपका उसमें बड़ा योगदान रहा। हमने एयर स्ट्राइक की लास्ट ईयर। क्या इन स्ट्राइक्स को हमें आइसोलेटेड इंसिडेंट्स की जगह ऐसा रखना चाहिए कि पाकिस्तान को हमेशा उस खौफ में वो डर डर के ही कदम ना उठाए? देखिए, अगर हिंदुस्तान की पूरे देश की तरफ से कहूँगा, आर्म फोर्सेस से नहीं, अगर हमने 2 ऐसी स्ट्राइक्स कर दी हैं जब उन्होंने कोई हाई प्रोफाइल अटैक किया, वो उड़ी हो या पुलवामा, तो फिर जब हमने स्ट्राइक की या एरियल स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की या बालाकोट स्ट्राइक की, तो मैसेज तो डायरेक्ट हो गया। आज से पहले जो नहीं हुआ वो अब होगा। अगर आप एक हाई प्रोफाइल अटैक करेंगे तो हिंदुस्तान की हम सब मुमकिन एक्शन लेंगे, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे इन सब का कॉम्बिनेशन हो।
भरोसा नहीं होता कि पाकिस्तान पिछले साल हुई सर्जिकल स्ट्राइक इतनी आसानी से भूल सकता है। पाकिस्तान डरता तो है पर सुधरता नहीं। वो पहली बार तब डरा था जब उरी के बदले में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। दूसरी बार तब डरा जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया। हाल ये है कि आज भी रात के अंधेरे में अगर कोई विमान उड़ान भरता है तो वहां की जनता को लगता है कि भारत ने आक्रमण कर दिया। और इन सारी चीजों को भूल भी जाए तो हर दिन जिस तरीके से पाकिस्तान के पोसे हुए आतंकियों को जहन्नुम की सैर कराई जाती है उसे वो भूल नहीं सकता। पाकिस्तान जब तक पूरी तरह से नहीं सुधरेगा तब तक हिंदुस्तान उसे सबक सिखाता रहेगा। दिल्ली से श्वेता सिंह और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।